आज दिनांक 23/12/25 को छठ महापर्व को देखते हुए मैं बिना श्री छठ माता का एक भजन गाया, जिसमें बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं हमारे छोटे भाई शर्मा ने, और जिसको संगीत से सजाया है नन्हे से कलाकार 13 वर्षीय नैतिक कुमार ने। आप सभी के समक्ष यह एल्बम आज मैं मां काली को साक्षी मानकर कॉस्मोस यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में पूर्व उप मेयर श्री संजीव विजय वर्गीय जी और कॉस्मोस क्लब के फाउंडर और हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई सबके प्रिय सुप्रिया भट्टाचार्य दादा और हमारे बड़े भाई कॉस्मोस क्लब के कर्ता धर्ता श्री देवाशीष राय के हाथों इस एल्बम का लॉन्चिंग कर रही हूं। 15 सालों के बाद मैं फिर से एक बार छठ का एल्बम निकला। इससे पहले मैंने टी सीरीज से देवी माँ का भजन निकला था, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा था और संगीत से सजाया था विनय बिहारी भैया ने। उसके बाद मेरा एक भजन आया था भोले बाबा का, लेकिन इन सब में काफी समय हो गया था और मैं अपने आप को समाज सेवा में व्यस्त कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है, और एक अच्छा इंसान वही होता है जो समाज के लिए, देश के लिए और पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करता है। तो मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है समाज सेवा में। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद थी कि एक छठ का भजन करना है, और आनंद फानन में यह भजन एक दिन में लिरिक्स मिला है, एक दिन में रिकॉर्डिंग हुई है और दूसरे ही दिन में रिलीज कर रही हूँ। सारा श्रेय मैं भगवती को देता हूँ। साथ ही हमारे भाई शर्मा बहुत दूर में रहते हैं, रांची से, और बहुत ही मेहनत करके यह गीत को लिखा है कि दीदी आपको गाना है। उनके पास बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन समय की कमी के कारण यह नहीं हो सका, और हम लोग आगे जब फिर छठ आएगा उसे समय 2-3 एल्बम निकलेंगे। एक्चुअली मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं एक छठ का भजन निकालूं, और मैंने 8-10 साल पहले टी सीरीज से विनय बिहारी का लिखा हुआ मैया का भजन निकाला है, माँ का पचरा। उसके बाद मैंने आरती फिल्म से भी निकाला है सावन भोले बाबा का। लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि एक छठ माँ का भजन निकालेंगे, पर हो नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी उसके लिए, और उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन मन में बहुत था। और उसी तरह से ये मेरा भाई आया मेरे सामने, शर्मा, और इसने बोला कि दीदी एक छठ का भजन निकालना है। तो मैं उसके बाद थोड़ा समाज सेवा करती हूँ, इसलिए उसमें बिजी हो गई थी। लेकिन सिर्फ तीन दिन में ये दिया। एक दिन में प्रैक्टिस भी किया है, और एक दिन में ही हम लोगों ने गाना लेके रिकॉर्ड किया है, जो हमारे नैतिक कुमार ने किया है। अभी आप उनसे मिलेंगे, उनके बारे में आप वो खुद बताएंगे। और मुझे खुशी है कि मैं इन लोग के जरिए आज छठ का भजन रिलीज कर रही हूँ। हाँ, ये छठ का पहला एल्बम है, और मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी है कि ये हमारा क्लब कॉस्मस क्लब जो है, वो हम तन मन धन से इस क्लब के लिए लगे रहते हैं, और ये क्लब हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमेशा दूसरों के लिए लगा रहता है। तो सुप्रिया दादा जो फाउंडर हैं, देवाशीष दा, और ये संजीव विजय वर्गीय भैया और सीमा रॉय मैम के हाथ में हमने आज लॉन्चिंग कराया। और जितने भी प्रेस मीडिया बंधु हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पूरे समाज से, पूरे पब्लिक से यही बोलना चाहती हूँ कि धार्मिक आस्था का ये महापर्व है छठ। इसमें आप सभी अपने घर में मनाएं, और इस गीत को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बजाएं और अपना आशीर्वाद दें। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि माँ काली के सामने मैंने लॉन्च किया है, और माँ का आशीर्वाद हमारे पंडित जी के थ्रू मिला है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये एल्बम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा चलेगा। मैं बीनाश्री, टी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, सोशल वर्कर एंड एंकर एंड थैंक यू। जी, मैं म्यूज़िक में लगभग 2020 से अपना कर रहा हूँ। म्यूज़िक जर्नी मेरा स्टार्ट है। जिसमें पियानो का कोर्स मैंने 3 साल से लगभग कर रहा हूँ पियानो का। आपने कैसे इस तरह का आपने इस लाइन को चुना जो म्यूजिक से टकरा? मुझे बचपन से इसमें बहुत शौक था म्यूज़िक में, और पापा ने मुझे पहला क्लास लेकर के गए थे एक जगह। क्या बोलना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगा ये छठ सॉन्ग को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लाइक करिए।
आपके उम्र के बच्चों आजकल देख रहे हैं कि खेलने कूदने में टाइम बिता रहे हैं। आप तो बहुत बड़ा कारनामा आज के डेट में म्यूजिक सेक्टर में किया, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? जी, मैं लॉकडाउन में ये सब सीखना सब स्टार्ट कर दिया था। लॉकडाउन के जब स्टार्टिंग था उसी में मैं पियानो का सीखता था, ये सब करता था। यूट्यूब से ही सब कुछ मैं सीखना शुरू किया हूँ। आपके द्वारा जो म्यूजिक में आपने दिया इस एल्बम में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी ये पहली बार ही है किसी और का करना, नहीं तो और सब मैं अपना ही एल्बम निकाल चुका हूँ, अपना सॉन्ग सबका पुराना। कितने एल्बम निकाल चुके हैं अभी तक आप? जी, मैं लगभग 5-6 एल्बम्स निकाल चुका हूँ अपने सॉन्ग का, अच्छा, सब लेकिन भजन ही है अभी। टोटल भजन में है, मतलब भजन में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं नैतिक कुमार हूँ, अभी क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ और मैं 13 साल का हूँ।